जो अर्थशास्त्री होते हैं कुछ, वो बताएंगे आपको कि कुछ सीमा तक 1-2% या 2-3% महंगाई, जो इन्फ्लेशन जो कहते हैं, वो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, किसी इकोनॉमी के लिए एक्चुअली अच्छी बात हो सकती है। तो सिर्फ महंगाई होना अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, हर महीने अगर किसी चीज़ का दाम 10% बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है, कि प्याज पिछले साल 10 रुपए था, आज 20 रुपए हो गया, वो निश्चित ही चिंताजनक बात है। और आज इस स्तर पर पहुंच गई है बात, या इस लेवल पर पहुंच गई है कि आम आदमी के लिए प्याज रोटी, जिसको हम सबसे बेसिक चीज़ मानते हैं, वो भी खाना मुश्किल हो गया है। तो उसके पीछे क्या कारण है? तो उसको डेफिनेटली हम ये नहीं कह सकते निश्चित रूप से कि भाई ये तो महंगाई है, चलती रहती है, तो ये बात नहीं है। उस पर जब विचार किया तो 3-4 बातें मोटी मोटी मैं कहना चाहूँगा, और उसके बारे में कई घंटों तक चर्चा की जाती है। विषय बहुत जटिल है, सरलता से उसके बारे में चर्चा करना कठिन है। पर जो 3-4 मोटी मोटी बातें हैं, उसमें सबसे पहली बात कि हजारों क्विंटल अनाज और सब्जियां और प्याज और ये सब चीज़ें, हजारों क्विंटल, मतलब आप हैरान हो जाएंगे सोच के कि कितनी ज़्यादा मात्रा में ये सड़ जाते हैं, सड़ के खराब हो जाते हैं, उनको फेंकना पड़ता है। और सड़ क्यों जाते हैं? क्योंकि इनके स्टोरेज के लिए, इनके रखरखाव के लिए सुविधाएं नहीं है। सुविधाएं अगर हैं तो वो ठीक नहीं है, अगर हैं भी या किसी की उसकी जिम्मेदारी है तो वो उस पर ध्यान नहीं देते। और यह बात मैंने अपनी आंखों से देखी कि प्याज 100 किलो, 200 किलो, 2-3 टन प्याज पड़ा हुआ है, बारिश में भीग के सड़ने लगा है, क्योंकि उसके रखने की, स्टोर करके रखने की व्यवस्था या सुधार नहीं है। तो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, उसमें जब तक हम अनाज को अच्छे तरह से स्टोरेज की या सब्जियों को स्टोरेज की, उस प्रकार की अगर हम सुविधाएं जब तक उपलब्ध नहीं कराएंगे, तब तक यह एक समस्या बनी रहेगी। यह एक बात है। दूसरी बात, आज जो खाद्य वितरण प्रणाली है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो उसमें इतने ज़्यादा लीकेज, इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचार, मेरे ख्याल से सारे सरकारी विभागों में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट विभाग आज खाद्य वितरण विभाग। तो उसमें इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचारी है कि उसका पूरा जो प्रणाली है जिसके लिए वो बनाई गई थी, उसका कोई अर्थ नहीं रह गया है। और उसके कारण महंगाई और बढ़ती है, क्योंकि वो उस वितरण प्रणाली के लिए सरकार बाजार से अनाज खरीदती है, जिसके कारण अनाज का जो बाकी जो वो होते हैं व्यापारी, उनके लिए वो अनाज फिर कम रहता है। मान लीजिए अगर अनाज किसान 100 क्विंटल लेके आए, तो सरकार वितरण प्रणाली के लिए 60 क्विंटल ले लेती, तो बाकी लोगों के लिए बचा सिर्फ 40। और वो जो 60 भी है, वो उसमें से कम 20 या 30 सड़ जाता है। तो इसके कारण महंगाई बढ़ती है। तीसरी बात, बहुत कम लोगों को शायद ज्ञात होगा कि भारत में अभी भी कुछ ब्रिटिश काल के और 150 साल पुराने दकियानूसी और बहुत ही बेसिर पैर के कानून बने हुए हैं, जिसमें कि एक है कि आप अनाज एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। अगर आपको गन्ना उगाने का परमिट है तो आपको गन्ना ही उगाना पड़ेगा। और यह बातें आपको सुन के अचरज होगा, असंभव लगेंगी, पर यह अभी भी कानून है कि आप एक प्रांत के, एक राज्य से सीमा पार करके दूसरे राज्य में अनाज नहीं ले जा सकते, भले ही आपको पता है कि वहाँ अभाव है, दाम अच्छे मिलेंगे। दूसरा है कि अगर आपके पास गन्ने उगाने का सरकार ने आपको अनुमति दी है, तो आप वहाँ पे प्याज नहीं उगा सकते। तो इस प्रकार की जो विचित्र कानून बना रखे हैं, वो एक तीसरा कारण। और चौथा कारण, आखिरी कारण जो बताऊंगा मैं, कि किसी भी प्रणाली में जितने ज़्यादा बिचौलिए हों, उतना ज़्यादा उस प्रणाली का जो कॉस्ट है, या जो आखिरी जब भी जो वस्तु है या जिस भी चीज़ को आप खरीद रहे हैं, उसमें उस खरीदने की प्रक्रिया में, उस प्रणाली में जितने ज़्यादा बिचौलिए हों, उसकी कीमत उतनी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि सबको बीच बीच में से अपना कट लेना है। तो उदाहरण के लिए, अगर किसान को यह सुविधा हो कि वो अपना अनाज लेके सीधे व्यापारी के पास जाके बेच पाए, तो वो अनाज सस्ता मिलेगा। पर यह सुविधा नहीं है। क्यों? क्योंकि किसान आज नियम के अनुसार किसान अपना अनाज मंडी के अलावा कहीं और बेच नहीं सकता, और मंडी में जो भ्रष्टाचार है वो भी आप सबको पता है। तो इसके कई कारण हैं महंगाई के। भारत सौभाग्य से, ईश्वर कृपा से, एक बहुत ही सुजलाम सुफलाम भूमि है, सुजलाम सुफलाम, और इतनी उपजाऊ भूमि है। कोई कारण नहीं है कि हमारे पास लोगों को खाने के लिए अन्न न हो या इतना महंगा हो। वो जो महंगाई है, उसका कारण सरकार की प्रक्रियाएं, प्रणाली और विचित्र प्रकार के कानून हैं, न कि अनाज का अभाव।